खबर दुबई एयर शो से आ रही है, जहां पर भारत का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और यह बड़ा हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें दिखाएगा फुल फ्रेम में किस तरीके से तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ। एयर शो में जैसे ही उड़ान भरने के लिए तेजस विमान निकलता है, उसके कुछ ही देरी में अचानक से विमान क्रैश हो जाता है, जिसके बाद ये धुएं का गुबार उठता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और ऐसे में वहां पर एयर शो को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। एयर शो का अंतिम दिन था शुक्रवार यानी 21 नवंबर 2025 और उस दिन ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि दुबई एयर शो में कैसे विमान क्रैश हुआ, फिर उसके बाद आपको एक एक जानकारी आगे देंगे कि कैसे तेजस की धूम पूरे दुनिया में थी, कैसे दुनिया के तमाम देश तेजस को खरीदने के लिए लाइन में लगे थे और पायलट का क्या हुआ यह भी बताएंगे। दुबई एयर शो में कैसे हुआ हादसा यह समझिए। 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो के अंतिम दिन यह दर्दनाक हादसा हुआ। भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 2:10 पर यह घटना हुई दुबई के टाइम के अनुसार और भारत के टाइम के अनुसार 3:40 पर। तेजस विमान प्रदर्शन उड़ान के दौरान अचानक नियंत्रण खोता है। विमान अचानक नीचे की ओर झुक गया, जमीन से टकराया और आग का गोला बन गया। वीडियो रिकॉर्ड किए गए जिसमें विमान का गिरना और विस्फोट साफ सुनाई दे रहा है। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी और आईएएफ की टीमें तुरंत बचाव कार्य में जुट गई। एयर शो को कुछ घंटों के लिए स्थगित कर दिया गया। 25 सालों में तेजस विमान का यह दूसरा बड़ा हादसा है। तो जो यह हादसा हुआ यह तेजस विमान के साथ सिर्फ दूसरी बार हो रहा है पिछले 25 सालों में। समय समय पर तेजस को जिस तरीके से एडवांस किया गया उससे दुनिया में उसकी मांग भी बढ़ी और जब यह हादसा हुआ तो पायलट को लेकर जो जानकारी आई वो बेहद दुखद है। पायलट की स्थिति क्या है यह समझिए। पायलट की स्थिति के बारे में जानकारी जब जुटाई गई तो खबर आई कि हादसे में पायलट की मौत हो गई। जांच टीमें घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई हैं। तो यह बेहद दुखद खबर दुबई के एयर शो से, जहां पर अंतिम दिन भारत का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पायलट की भी जान चली गई। अब तेजस की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण है तेजस बेहद खास किस्म का विमान है। तेजस जिस तरीके से मजबूती से दुश्मनों का सफाया कर सकता है, उनको क्षति पहुंचा सकता है, उससे तेजस की डिमांड बढ़ी थी। मेड इन इंडिया है तो तेजस को लेकर वैसे ही माहौल पूरी दुनिया में बना था। जब भारतीय एयरफोर्स में तेजस की एंट्री हुई तो भारतीय एयरफोर्स और ज्यादा मजबूत हुई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि तेजस की खासियतें क्या है। 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट विमान है। हल्के और छोटे डिजाइन की वजह से यह खास है। एयर डिफेंस, हमला मिशन और नजदीकी लड़ाइयों जैसे कामों के लिए बनाया गया। इस विमान की एक बड़ी खासियत है कि इसका मार्टिन बेकर 00 इजेक्शन सीट है। यह सीट पायलट को 0 स्पीड और 0 ऊंचाई पर भी सुरक्षित होने की क्षमता देती है। इसमें खास सिस्टम होता है जो कैनोपी को उड़ाकर पायलट को तेजी से बाहर निकालता है। तेजस में लगा AESA रडार इसे और ज्यादा घातक बनाता है। यह रडार 150 से 160 किलोमीटर तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता। टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ के मामले में अमेरिकी F-16 और रूसी Su-30 जैसे विमानों से भी बेहतर है। तेजस को एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसकी हथियार क्षमता बेहद प्रभावशाली है। सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मोस NG के इंटीग्रेशन के बाद तेजस Mk-1A की स्ट्राइक क्षमता 160 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। तेजस की पेलोड क्षमता 35,000 किलोग्राम तक होती है। पूरी तरह लोड होने पर तेजस मैक 1.6 की स्पीड तक पहुंच सकता है। डॉग फाइट में तेजस के आगे अच्छे से अच्छे फाइटर जेट नहीं टिक सकते। ये काफी हल्का होता है। मल्टी रोल मिशन, इंटरसेप्शन, डीप स्ट्राइक और रिकॉन मिशन में ये काफी शानदार साबित होता है। तो ये तेजस की खासियतें हैं और इसी वजह से दुनिया के तमाम देश तेजस विमान को खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं।
वो चाहे बात मलेशिया की हो, ब्राजील की हो, अर्जेंटीना की हो, या फिर दुनिया के और तमाम देश हो, सब तेजस को लेने के लिए लाइन में है। कोई 2022 से भारत से डील फाइनल करना चाह रहा है, किसी की डील 2025 के दिसंबर में फाइनल होने वाली है। और ऐसे में दुबई के एयर शो में ये जो हादसा हुआ, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी कौन कौन से देश तेजस लेने के लिए लाइन में है वो ये समझ लीजिए। कौन कौन से देशों से डील चल रही थी, बात चल रही थी, वो जानिए। अर्जेंटीना 15 से ज्यादा MK-1A विमान खरीदना चाहता है, F-16 की जगह वो ये विमान खरीदना चाहता है, बातचीत चल रही है। ब्राजील 12 से 18 MK-1A तेजस लेना चाहता है। अक्टूबर 2025 में उच्च स्तरीय बैठक हुई, दिसंबर के आखिर में ये डील फाइनल हो जाएगी। फिलीपींस 12 से 16 विमान के लिए MOU साइन कर चुका है। इंडोनेशिया 12 से 18 विमान ट्रेनिंग मल्टी रोल के लिए लेना चाहता है। मलेशिया 18 तेजस विमान भारत से लेने का प्लान कर चुका है। तो ये वो देश हैं जो तेजस विमान खरीदना चाहते हैं भारत से। और भारत की ताकत ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से बढ़ी है, भारत का डिफेंस मार्केट भी दुनिया में मजबूती से बढ़ा है। भारत के विमानों को, भारत के हथियारों को दुनिया के देश खरीदना चाहते हैं, वो चाहे ब्रह्मोस की बात हो या फिर तेजस की बात हो। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो करिश्मा करके दिखाया, उसके बाद दुनिया के अच्छे अच्छे देशों की मार्केट डिफेंस की डाउन चली गई। इसीलिए दुबई एयर शो में जो हादसा हुआ, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। जैसे सवाल पहला ये कि क्या कोई बड़ी साजिश रची गई थी ताकि दुनिया में भारत को बदनाम किया जा सके, और जो देश तेजस खरीदना चाहते हैं उनके अंदर संदेह पैदा किया जा सके और वो भारत से तेजस की डील रद्द कर दें। यह बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि क्या अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत से परेशान है, क्योंकि टैरिफ पे तो भारत को दबाव मिला नहीं सके, और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरीके से भारत ने अपने ही हथियारों से आतंकवादियों, पाकिस्तानी आतंकी असीम मुनीर और उसके गुर्गों को सबक सिखाई, औकात बताया, उसके बाद क्या अमेरिका भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है डिफेंस मार्केट को लेकर? यह बड़ा सवाल है। तो ये तमाम सवालों के बीच तेजस का जब दुर्घटना हुई है तेजस की, तो उसके बाद ही ये सवाल उठ रहे हैं। और एयर शो में जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद रहा। भारत ने अपना पायलट खो दिया है। दुबई एयर शो के दौरान ये जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद दुखद है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान अचानक क्रैश हुआ। यह घटना स्थानीय समय के अनुसार मैंने बताई कि 2:10 पर हुई और भारतीय समय के अनुसार 3:40 पर विमान हवा में शानदार मोड़ ले रहा था, तभी अचानक उसने नियंत्रण खो दिया। कुछ ही सेकंड में तेजस नीचे झुकता दिखा और सीधा जमीन की ओर बढ़ गया, और जैसे ही जमीन से टकराया जोरदार धमाका हुआ। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काले धुएं का गुबार उठा, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सबसे बड़ी चिंता यही रही कि पायलट की स्थिति पहले पता नहीं चली, और बाद में जब पता चली तो बेहद दुखद खबर रही कि पायलट खुद को इजेक्ट नहीं कर सका और पायलट का दुखद निधन हो गया। दुबई एयर शो के प्रमुख एविएशन आयोजनों में से ये एक रहा जहां दुनिया भर की एयरलाइंस और सैन्य उत्पादक अपनी तकनीकी दिखाते हैं। इस हादसे से एयर शो की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। आयोजन स्थल पर आपातकालीन दल तुरंत सक्रिय हुआ और विमानन अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर तेजस विमान को लेकर ये दुखद खबर दुबई एयर शो से आई है। वहीं आपको बता दें कि तेजस विमान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये दम भरते रहते हैं कि भारत सशक्त हो रहा है। हाल फिलहाल में कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस विमान में सफर किया था, उसके बारे में जानकारी ली थी। जब वो पहुंचे थे एयरफोर्स के कैंप पर, तो वहां पर तेजस से उन्होंने उड़ान भरी थी। तेजस ने करतब दिखाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और भारत का वैभव डिफेंस मार्केट में बढ़ रहा था और तेजस की वजह से ये मार्केट और ज्यादा मजबूत हो रही थी। लेकिन एयर शो में जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद तमाम सवाल उठे हैं। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।